बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तजिया निगार जनाब MS सत्तर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन है PMHD TV और चेयरमैन TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी कुरैशी साहब को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि 2020 में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ये रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से। और साथ साथ दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान को जवाबदेह होने का कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कहा है कि अभी तक वो इसकी शेड्यूल की नहीं है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से, जो इसमें पाकिस्तान में करप्शन के बढ़ने के इंकशाफात आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़अना लका ज़िक्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो जुम्मतुल मुबारक का ये बरकतों वाला रहमतों वाला दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन के सदक़े और तुफ़ैल उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए दीन और दुनिया दोनों जहां की नेमतों का उसको आसान फरमाए और हमारे लिए जनाब अली दुनिया में भी आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो हमारे लिए मुश्किलात और परेशानियाँ इस वक्त चारों तरफ से उमड़ के आ रही हैं उनसे हमें निकलने की हिम्मत ताकत तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक पाकिस्तान और उससे वाबस्ता हमारे पाकिस्तानियों के मामलात और सियासी सूरत हाल है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक तशवीशनाक बात जिसका मैं आज शुरू में जिक्र करना चाहता हूँ फारूक भाई, वो बात ये है कि बिल गेट और उनकी एहलिया ने जनाब अली वार्न किया है बाकायदा कि एक नया जो है वो वायरस या नई बीमारी जो है वो अनकरीब जो है वो दुनिया में वारिद होने वाली है, और अगर हमने उसके लिए तदारुक अभी से नहीं किया, इक़दाम अभी से नहीं उठाए, तो दुनिया बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएगी, यानी कोरोना वायरस से भी बड़ी वबा। तो अब देखना ये है, सोचना ये है, इस बात के ऊपर गौर करना है कि ये सारी इतलात उन तक कैसे पहुंच गई और सारे मामला ये कैसे जनाब अली जो है वो उनकी नॉलेज में पहले आ जाते हैं। और कोरोना वायरस आया तो उसकी तैयारी उनके पास किस हद तक पहले से थी कि 1 साल के अंदर उसकी दवा तैयार होकर सामने भी आ गई, और दवा तैयार करने में उन्हीं की कंपनियों का भी हाथ है। तो हमने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि आलमी इंसानियत के हवाले से इस बात के ऊपर गौर व खोज करना चाहिए आलमी इदारों को कि ये दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात है हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान की और 2020 पाकिस्तान में करप्शन की रेशो बढ़ी है, वो तो दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है कि देखें ये फार्मूला हमें जो दिया ना वो हमारे कप्तान ने दिया, जिनका नाम है नियाजी साहब। नियाजी साहब ने ये फार्मूला दिया था कि जब महंगाई बढ़े तो आप समझ लें जनाब अली करप्शन बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़े आप समझिए करप्शन बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़े आप समझिए करप्शन बढ़ रही है। तो हमने ये देखा कि महंगाई जब से ये हुकूमत संभाली है महंगाई बढ़ रही है, फिर महंगाई बढ़ रही है, फिर महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब करप्शन बढ़ रही है। तो ये इसके ऊपर मोहर सख्त कर दी किसने? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अब इनके हवारी, इनके जो बाजे बजाने वाले लोग हैं, जो इन हुकूमत के हवारी हैं, वो कुछ भी बाजा बजाते रहें, वो कुछ भी गीत गाते रहें, वो कुछ भी जनाब अली फार्मूले पेश करते रहें, वो आवाम सुन रही है, क्योंकि असल में उनके पास टाइम है बड़ा। आप देखिए रोजाना महफिल सजती है, कभी वो आप क्या उनको कहते हैं शेख शिबली साहब यानी शिबली फराज साहब, वो आके बैठ जाते हैं, कभी वो अपने साथ किसी को लेके बैठ जाते हैं, कभी अपने साथ किसी को, उनका रोजाना की महफिल सजती है, ये इनका एक हॉबी बन गई है। उनको करने कराने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि मीडिया पे रोजाना आके बैठो, अपने चेहरे लेकर आओ और आवाम को धोखा दो, बेवकूफ बनाओ। अभी कल की बात है, वो जनाब आप जिनका नाम ले रहे थे अभी, शेख शिबली फराज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है, कल उनको आपको पता है इनकी तला कलामी हुई है शहबाज बिल के साथ, वो उन्होंने जसारत कर ली थी कि सहाफियों से बात करने की। जी आप कौन होते हैं मेरे होते हुए सहाफियों से बात करने वाले? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, सारा ये सब इनके ड्रामे हैं। वो अभी वो उनको लेके बैठे हुए थे, क्या नाम है, कानूनदान है हमारे बड़े माहिर कानूनदान डॉक्टर बाबर रहमान। मैं नाज़रीन आपकी बात इस पे MBBS डॉक्टर है, ये कौन से डॉक्टर है? नहीं आज तक इनका पता नहीं लगा। MBBS नहीं है, ये PhD डॉक्टर है, और कहाँ से किए ये वही बेहतर जानते होंगे। वो एक अलग बात है, माहिर कानूनदान है।
पिछली हुकूमत में भी बड़े जनाब अली सर चढ़ के उनका जादू बोल रहा था कानून के ऊपर, और इस हुकूमत में भी उनको आगे ले लिया। मसला ये है कि पिछली हुकूमत में भी थे, सही है वो, और उससे पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी है, ये सब वही मोहरे हैं पुराने जो चले आ रहे हैं। लेकिन जब भी कुछ बात, असल में जो उन्होंने बात की मैं उस मौजूद की तरफ आना चाहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है और फारूक साहब हमेशा मेरा तारुफ भी कराते हैं कि PMHD TV जो एक वेब टीवी है, उस पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहरबानी दुआ से अपने चाहने वालों की मैं वहाँ होता हूँ, और हमने वहाँ पर एक सिलसिला शुरू किया ज़रूरी इस्लाहात। ज़रूरी इस्लाहात का प्रोग्राम हमारा वहाँ चलता है। उसमें मैंने पिछले एक हफ्ता पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने प्रोग्राम वहाँ पर रिकॉर्ड कराया था जिसमें हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की है। तो बाबर रहमान साहब भी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर बात कर रहे थे, और खास तौर से सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। असल में अब जो उन्होंने वहाँ पे जो बात की है उसको मैं ले आना चाहता हूँ, फारूक साहब के पॉइंट पे आता हूँ बाद में मैं। उन्होंने दोहरी शरीयत रखने वाले अरकान के ऊपर बात कर रहे थे, और भी दूसरी चीज़ों की भी बात कर रहे थे कि ओपन हैंड इलेक्शन होना चाहिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये नियाज़ी हुकूमत पहली मरतबा लेकर आई, और ये चाहते हैं हम कि इलेक्शन ओपन हो, खुले हुए हों हर कोई। अगर आप मेरा वो प्रोग्राम देख लें जी, उस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं, उस पर मैंने टोटली तफसीली ये बात की है इस प्रोग्राम के अंदर, जो तकरीबन कमोबेश 80% वही इन्होंने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान सारे शिवली फराज साहब ने भी, और वो क्या नाम है बाबर रहमान साहब ने उस पर टेक्निकली पॉइंट और नुक्ते, कानूनी नुक्ते बयान। जब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, और सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है, और हमारी पाकिस्तानी कौम को भी इस पर इख्तलाफ करना चाहिए। आपने कहा जी हम इजाजत देते हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं, जो कानून उन्होंने आप बना लिया है, अभी असेंबली से पास नहीं हुआ है या हो गया, वो बेहतर जानते कि जनाब दोहरी शरीयत रखने वाले अफराद हैं, वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद हल्फ उठाने से पहले उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को जो है वो खत्म करना होगा। आप पहली बात ये बताइए, एक पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम जो पाकिस्तान की इदारों को अपने 50 साल या 30 साल 35 साल सर्व करने के बाद वो रिटायर हो जाता है, उसके लिए पाबंदी है कि 2 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता जी। ये कानून है हमारा। उसके लिए जो पाकिस्तान का शहरी है उसके लिए तो ये पाबंदी है कि वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बाहर से आने वाला सही है, बाहर से आने वाला वो आए पहले इलेक्शन लड़ ले, इलेक्शन जीत जाए तो शहरियत खत्म कर दे। यानी इसको ये आप टिप दे रहे हैं कि आप आओ, यानी हमारी शहरियत जो है इतनी सस्ती हो गई कि वो उस बेस के ऊपर जनाब यानी दूसरी शोहरत खत्म करेगा कि पहले इलेक्शन मिल जाए। नहीं, ये तो कोई ये कौन सा कानून ला रहे हैं आप? क्या खिलवाड़ कर रहे हैं कानून के साथ? तो मजाक। वो जो हमारा हसन निसार कहता है ना, कानून के साथ खिलवाड़ करके ये वोट छीन कर लाते हैं, तो ये वोट छीन के आप आ रहे हैं, यानी अपने पैसे के बलबूते पे आप आएंगे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो आप शरीयत खत्म करेंगे, इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो वापस चले जाएंगे। यानी आप सिर्फ इलेक्शन जीतने और पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस कानून के अंदर उनको गुंजाइश दे रहे हैं। ये कानून बनाकर हम इसको कंडेम करते हैं। कोई भी बैरूनी मुल्क की शोहरत रखने वाला आदमी जब तक वो वही कानून जो सरकारी मुलाजिम के ऊपर लागू होता है कि वो 2 साल उसको ना गुजर जाए बैरूनी शहरियत खत्म किए हुए, उस वक्त तक उसको पाकिस्तान की किसी भी असेंबली के अंदर, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो सूबाई असेंबली हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उसको कौंसलर का भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है वो पाकिस्तान की किसी भी फोरम पर बैठने का मिजाज नहीं है, और इसके साथ साथ उसमें ये पाबंदी लगनी चाहिए सर। जैसे आप पाकिस्तान के जो कहते हैं ना, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन, जैसे नवाज शरीफ बकौल आपके जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी कि वो मीडिया के ऊपर कोई बयान नहीं दे सकता, उसकी कोई खबर नहीं। ऐसे ही उन लोगों की जब तक वो अपनी शहरियत खत्म नहीं करते उनका पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज होनी चाहिए। बाबर साहब आपने कानून पढ़ा है, हम तो कानून कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतनी अकल जरूर रखते हैं कि आप जैसे लोग जो है वो चोर उचक्कों को पाकिस्तान की
कानून के साथ पाकिस्तान की अवाम के साथ खेलने के मौके फराहम कर रहे हैं। जी जी, इस पर नियाजी साहब को भी गौर करना चाहिए। इनको कहना कि जरा यूके में जाके काउंसिलर का इलेक्शन तो लड़े, जाके काउंसिल का जो लोकल लेवल पे छोटी सी काउंसिल होती है ना, इनको कह जरा उसको तो इलेक्शन लड़के दिखाएं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, इनको जूते मार के ना भगाएं। नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नहीं, वहां की अगर शरीयत रखते हो वो तो इलेक्शन लड़ता है। शरीयत पहले शरीयत लेंगे तो इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे। ये कौन सा कानून है कि पहले इलेक्शन जीत गए, हराब उठाने से पहले अपने शरीयत खत्म कर दें? ये क्या मजाक है? ये सारे गेम हो रहे हैं। अब आप करप्शन के ऊपर आ जाइए, जो आपने सवाल उठाया था। भाई करप्शन तो जो नियाजी साहब का फार्मूला था मैंने आपको बता दिया, उस फार्मूले के तहत करप्शन तो बढ़ी है ना, जब तो महंगाई बढ़ी है। लेकिन वो कहते हैं 3 साल पुराना डाटा है, अभी तो 2020 की रिपोर्ट आनी है, उसमें तो हम सुरखरू हैं। सुरखरू होंगे, नजर आ जाए कितने सुरखरू हैं, अभी नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश से और इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है इस वक्त। अच्छा, जब मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, तो आप ये बताइए महंगाई इतनी क्यों हो रही है? फिर आपको हर चौथा आदमी हुकूमत को गालियां देता हुआ क्यों नजर आता है, रोता हुआ क्यों नजर आ रहा है? सर वो तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारी इमाम तो बड़ी शाखर्ज है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बढ़ाए जाओ, ये कोई इशू नहीं है। तो ये आप ऐसे ही देखिए, ये सारे जितने भी लोग हैं, असल में बात ये है कि ये सारे जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने ये समझ लिया है कि हमारा हिसाब किताब नहीं, जो कुछ भी हमें करना कराना है वो दुनिया में ही है, आखिरत में हमारे लिए कुछ है ही नहीं। इनको क्या पता आखिरत? नहीं, आखिरत में तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। जैसे नॉन मुस्लिम जो हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको ये पता है कि भाई हमारे लिए दुनिया ही है, मरने के बाद तो उनका कोई हिसाब किताब होगा नहीं, तसव्वुर है नहीं उनके बाद, सही है, मरने के बाद का। तो इस वक्त जितने भी ये यूथिये हैं, खासतौर से यूथियों को कह रहा हूं मैं, कि जितने भी यूथिये हैं वो और इनका जो लीडर है, वो ये समझ बैठे हैं कि अब हमारे पास बस पाकिस्तान है और यही हुकूमत है, इसके बाद तो ना हमें हुकूमत मिलनी है, ना हमें जजा और सजा का हिसाब किताब देना है, तो जो जुल्म के पहाड़ तोड़ लो वो कर लो। नहीं, अभी ये देखिए, इमरान खान साहब की मैं आपके बात काट रहा हूँ। इमरान खान साहब हमेशा से, जब ये हुकूमत में नहीं थे, ये एक बात बार बार कहते थे कि हुकूमत जो है वो निचली सतह से शुरू की जाए अगर तरक्की करनी है। लेकिन इन्होंने आते ही सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो बनी बल्दियाती हुकूमतें थी उनको खत्म कर दी। तो देखिए, तरक्की करनी है तो हुकूमत निचली सतह लेके जाए, करप्शन खत्म करना है तो ऊपर से खत्म करो। मैं आपकी बात, इस पे बात इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन करप्शन ऊपर से खत्म कब होगा? पहले मेरा अपना एहतसाब मुझे करना चाहिए ना। आपने अपना एहतसाब करने के बजाय आपने बली गाड़ा को जनाब अली लीगलाइज करा लिया। अगर करप्शन की खत्म करने की इब्तिदा करनी थी ना, तो आप कहते ये अराजी मैंने गवर्नमेंट को दे दी, मुझे तो तोहफे में मिली थी, मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी, सही है ना? बखौद इनके इन्हें तोहफे में मिली, वो भी झूठ है, मकर फरेब है, धोखा है अवाम के साथ। ये फॉरेन फंडिंग का पैसा सारा इस्तेमाल किया और जगह ली। आप ये बताइए, 105 106 रुपए के अंदर आपने अलर्ट करा ली, सही है, आप तो खड़े हो गए, क्लियर हो गए कानून बना के। और वो गरीब जिन्होंने अपने सारी उम्रों की जाना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने कब्जे किए नाजायज, ये कहते हैं 200 अरब रुपए हमने जनाब की जमीन जो है कब्जों से छुटवाई है। कहाँ है वो 200 अरब रुपए? जमीन है ना, जमीन है। अब उस पर क्या करेंगे? ये उसमें अब अपने बंदों को बैठाएंगे, अब ये अपने बंदों को बैठाएंगे, अब उनको बदल बाट होगी। उसकी बात है, जो लोग इलेक्शन में इनको लेकर आए हैं तो उनको भी तो नवाजना है ना। जी, या तो यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई यूनिवर्सिटीज बना दे, हॉस्पिटल बना दे फ्री इलाज के लिए, नजर आएगा कि हाँ भी खान वो तो जो दुनिया के चंदे से स्कूल के बच्चों को चंदे से हॉस्पिटल बनाया था, उसमें फ्री इलाज नहीं होता तो फिर क्या होगा यार? छोड़िए आप इस बात को, आज दूसरे 200 अरब का फायदा दो ना। ये सब कहानियां हैं। वो जो कह रहे हैं हम फंडिंग लेकर आएंगे, वो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, सही है जी, एनआरओ तो दे दिए, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, छोड़ने के बाद जब बाहर चले गए, अभी तक अब वही राग ला रहे हो, अब तो यार राग से चेंज कर दो अपना भाई। अच्छा, दूसरा वो जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग में जी मौलाना फजल रहमान को कहा कि इनको जॉब देना होगा, और नून लीग कब्जा माफिया है। इमरान नियाजी साहब के नजदीक तो सारे कब्जा माफिया हैं। आप कौन सा माफिया हो ये बताओ? आप कुत्ता माफिया हो, या आप जो है वो क्या नाम है दहशतगर्द माफिया हो, या आप जनाब अली वो क्या नाम है जिसे कहते हैं यहूदी माफिया? आप कौन से माफिया हो? या शुगर माफिया हो? ये बता दें आप सारे माफिया हैं, आप कौन सा माफिया हो? देखिए, जब पाकिस्तान में हुकूमती माफिया की आती है, कोई होता है क्या नाम है आस्करी माफिया, कोई होता है कानूनी माफिया, कोई होता है शुगर माफिया, कोई कब्जा माफिया होता है, तो आप कौन से माफिया हो?
आप अपने लिए भी एक वो तलाश कर लो, आप झूठा माफिया हो या झूठ माफिया हो या आप यूटर्न माफिया हो, ये थोड़ा सा अपने लिए भी आप कोई डिफाइन कर लीजिए। और ये अगर किसी को अदालत बुलाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो भाई वो कानून से बाला तर, तो वो भी नहीं है। अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो 2.5 साल से आप क्यों सो रहे थे? अब क्यों ख्याल आ रहा है आपको? जहां नवाज शरीफ को टिकटिकी पे लगाया था और मुस्लिम लीग के लोगों को टिकटिकी पे लगाया है, जैसे जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी वालों को टिकटिकी पे बार बार के कोड़े बांधे थे, तो आप भी लगाओ कोड़े इनके। आप फौरन शरीयत नाफिज करो, कोड़े लगाओ। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के कोड़े लगाओ, ताकि उनकी चोरी चर्बी तो कम हो। सही है ना? स्लिम तो हो जाए, वो जरा स्मार्ट बन जाए। सही है, तो आप करो तो सही ना, आप करने वाले तो बनो, बातें ना करो, कुछ करके दिखाओ। मैं ये कहता हूं कि अब आपको 2.5 साल हो गए, तजर्बा हो गया ना। पहले तो आपको पता ही नहीं था हुकूमत कैसे चलती है, अब तो तजर्बा हो गया 2.5 साल का, और 5 साल का वो पुराना तजर्बा है अधूरा, लंगड़ा लूला। सही है, तो आप उस तजर्बे से फायदा उठाओ, कूड़ा लगाओ सबको। नहीं, इलेक्शन से पहले तो ये कहते थे कि मुझे हमारे पास हुकूमत हो तो हम तो बहुत जल्द ये इस मुल्क नहीं, वो तो 30 दिन का, 90 दिन का और 120 दिन का इनका सारा प्रोग्राम था। असल में वो क्या हुआ, असल में वो टेप गलत चल गई। वो जो रिकॉर्ड बनाए हुए थे इन्होंने, टेप रिकॉर्ड जो किए हुए थे, वो टेप इनकी गलत चल गई। सही है, वो टेप जो है वो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई। तो वो गलती से सारी चीजें ही कहते थे, इन्हें पता नहीं था कुछ भी। तिफले मकतब है बेचारे, अभी तक इन्हें बचपन से जनाब यारी ये कुत्ते खिलाते आए, हम उसमें मास्टर ने PhD किया हुआ है। इनसे पूछ ले कौन सी नस्ल कुत्ता है, ये दूर से देख के बता देंगे, 50 किलोमीटर दूर से देख के बता देंगे कुत्ते की नस्ल ये तो साथी शौक है ना, जाती शौक है यार। अब आप हुकूमत के बंदे बन गए, आप हुकूमत करो, वज़ीर आज़म बने हो, आप मदीने की विरासत की बात करो यार। हम आपको नहीं करने देंगे ये, हम आपके तबेड़े मारेंगे आप हमें मिलेंगे तो, जो आप हरकतें कर रहे हैं। मदीने का नाम मत लो, नहीं मदीने का नाम मत लो नियाज़ी साहब, शरीयत की बात मत करो, पेट्स पालो, और पेट्स पाल लें तो पेट्स पालो, और मदीने की इजाजत की बात करनी है तो अपना हुलिया बनाओ ऐसा। सर उन्होंने तो बिल्ली भी पाली हुई है। सही है, तो बिल्ली पालना तो गुनाह नहीं है ना। छोड़े यहाँ पे, मुझे जो है ना मेरे गलत अल्फाज निकल जाएंगे। बात आज इमरान साहब के जब भी कोई बात करते हैं आपका एकदम से ना, नहीं तो गलत बात करते ना, ये आदमी जो गलत बातें कर रहा है, ये मजाक कर रहा है कौम के साथ, यार धोखा दे रहा है कौम को, बेवकूफ बना रहा है कौम को। इन्होंने देखे शरीयत की बात ही नहीं करे, हम नहीं कहते इलेक्शन से पहले आपने शरीयत की बात नहीं की थी, अभी नहीं करो। अभी इन्होंने कहा है कि भाई 90 दिन में अगर तब्दीली ना आई तो हुकूमत से करने का कोई हक नहीं है। 50 आदमी अगर मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, सही है, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तुम मर जाओगे, तुम रिजाइन नहीं करोगे। तुम शर्म तो है ही नहीं, शर्म के नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे पास यार। तुम्हें दूसरे के जलसियां नजर आती हैं, अब अपनी तुम्हें मीटिंग जो है ना वो जलसा नजर आती है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम आवाम के पास अपनी कारकर्दगी की बेस पे दोबारा जाएंगे और चीज कर दोबारा जाएंगे। पहले भी बूट वाले ठुड्डे मार के आपको कुर्सी पे बिठाया था, समझे ना। अब वो ठुड्डे मार के या उतारेंगे या बिठाएंगे वो उनके ऊपर वो गुजरा है, वो तो कह रहे हैं कि ये तो कहीं नहीं जा रहे 2029 तक। हाँ बैठे रहे तो 2029 तक आप पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं? स्विट्जरलैंड, बस स्विट्जरलैंड क्या पाकिस्तान तो बनेगा। किसी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के जो है ना, पाकिस्तान जो बना है वो पाकिस्तान बना है मुसलमानों के कब्रिस्तान। किस तरह से? खाते यहाँ का है, गाते यहाँ का है, बच्चों को तालीम बाहर पढ़ाते हैं, बैंक अकाउंट बाहर, जो उम्रा है ना उनकी बात कर रहा हूँ, उम्रा जदादे बाहर रखते हैं, बैंक बैलेंस सारे बाहर रखते हैं, बिजनेस सारे बड़े बड़े बाहर करते हैं, इलाज बाहर कराते हैं, पढ़ते बाहर हैं, साले दफन होने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये क्या ये तो मजाक है, दफन होने के लिए साले यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो ये नहीं कि फिर इन्होंने ये साले का इस चीज को वो बना दिया है। देखिए आज दफा जो है ना वो चीजें ऐसी हैं जो जज्बात में आदमी के मुंह से निकल जाती हैं, तो उन्हें आप पकड़िएगा नहीं। मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये, इनके सारे बड़े बड़े काम बाहर होते हैं, ये दफन होने के लिए यहाँ। चले इस टॉपिक को तो अभी खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल उन्होंने मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा दबंग हुक्म जारी किया है। जस्टिस काजी फायद ईसा, जो आपको पता है वो तो उनका तो वैसे ही इमरान खान साहब से नहीं बनती है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये आपने जो पंजाब में बलदियाती हुकूमतों को तहरीर किया था, किस जवाब के तहत किया था? इसका जवाब थे पंजाब हुकूमत से। मोहतरम जस्टिस ईसा साहब, फायद ईसा साहब, आप ये बताइए कि 2.5 साल बाद क्यों ख्याल आ रहा है?
यार मजाक करते हैं आप लोग भी कौम के साथ। जी नहीं, वो तो केस अभी दायर होगा ना, केस अभी दायर हुआ है। आपने 100 मोटर नोटिस उस वक्त क्यों नहीं लिया, अब आज पूछ रहे हो आप? वो तो मुअत्तल थे काफी अर्से से, अब मुअत्तल थे, अब आ गए जी। हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करें, कुछ नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको इसका। तो वो अगर इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते नहीं, आपके पास ताकत ही नहीं है, आप में करज ही नहीं है। जितनी भी हमारी अदालतें हैं ना, वो अगर इंसाफ फराहम कर रही होती तो क्या आज पाकिस्तान की आवाम इस तरह से रुल रही होती कि जिस तरह रुल रही है कि एक गरीब के घर के अंदर लाखों रुपए का बिजली का बिल आ जाता है, हजारों रुपए का जनाब गैस का बिल आ जाता है, और वो लोग अल्ले तल्ले कर रहे हैं, उनको सब्सिडी मिली हुई है जिनकी लाखों रुपए तनख्वाह है। ये पाकिस्तान का कानून है जी। कौन से कानून के अंदर है जनाब अली जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे हो, उसको जनाब बिजली की भी सब्सिडी दी जाए, उसको गैस की भी सब्सिडी दी जाए, उसको प्याज का टिकट भी फ्री दिया जाए, उसको जनाब रेल का टिकट फ्री दिया है, और जो गरीब बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, छोटे ग्रेड का 15 ग्रेड का 16 ग्रेड का, वो जनाब अली अपने जनाब अली हर चीज के बिल अदा करे, टैक्स भी अदा करे। जो ये लोग जो हुकूमत को नोच नोच के कसोट के खा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं है। आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे, कोई नहीं जनाब। इस वक्त जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके पास लाठी है उसके हाथ में लाठी भी है और डंडा भी है। वो एक डंडा इतना बड़ा जो है ना 3 फुट का जो डंडा है, 2.5 फुट का, वो डंडा ही सारा काम चला रहा है। अच्छा। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो डंडे के जोर पर। आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये धोखा होगा, इलेक्शन तो जरूरी है सर, ये धोखा होगा आवाम के साथ। नहीं होती इस है। वक्त जो भी इलेक्शन होंगे वो धोखा होगा। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन जो है ना, पहले अपने अंदर रिफॉर्म लेकर आए, खुद मुख्तार बने। बल्दियाती इलेक्शन तो हो ही सकते हैं सर। देखिए इलेक्शन तो सेनेट के भी हो सकते हैं, वो तो हो रहे हैं। सही। इलेक्शन तो जना सेनेट का इलेक्शन के होने की जरूरत क्या है, पहले ये बताइए। वो हमारा डॉक्टर बाबा रहमान साहब का सवाल का जरिए था, ये बताइए सेनेट का इलेक्शन के होने की जरूरत क्या है? बहुत जरूरी है सर। क्यों जरूरी? सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, सीटें तो पूरी करनी है। सीटें पूरी करने का तरीका है यार। आप आसान, मेरे पास एक मेरी जमात है एक्स, इसके पास 25 सीटें हैं। वाई जमात है उसके पास 50 सीटें हैं। जेड जमात है उसके पास जनाब अली 10 सीटें हैं। आप जिसके पास जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से उतनी सेनेट की आप नशिस्तें दे दें उनको। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है लाखों रुपए कौम का बर्बाद करने का यार? आप ये बताइए। फिर आपको डर है, खौफ है, ओ जी वो हमारा सिलेंडर उसको चला जाएगा, ये मंडी लग गई है, जनाब अली पीडीएम वालों ने जनाब अली बोलियां लगा दी हैं, ये सब कहानियां कर रहे थे ना, वो बोलियां लगा दी हैं, रेट तय हो गए। वो भाई रेट तय करा रहे हो आप खुद जी, मीडिया में ला के रेट आप तय कर, ये रेट तय करने की जरूरत क्या है? जिस जमात के पास देखें कौन उनको मुंतखब करता है सिलेंडर्स को, ये एमपीएस एमएनए, जिसके पास जितनी सीटें हैं उसका कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से उसको सीटें दे दी जाए। वैसे ही होता है ना, नहीं देखें वैसे ही होता है। फिर वोटिंग काय की हो रही है? वो तो देखिए एक जमात है, जैसे एक्स जमात है, उसको पता है कि हमारे इतने एमपीएस हैं, इतने एमएनए, उन्होंने कैलकुलेट की है, तो वो अपने उतने उम्मीदवार मैदान में ले जाते हैं। उम्मीदवार लाने की जरूरत ही क्या है सर? उम्मीदवार नहीं, यही तो सबसे बड़ा हमारे ड्रॉबैक है हमारे यहाँ। उम्मीदवार पैसा देता है इसलिए मुझे सिलेंडर बनना है, लीजिए जनाब 10 करोड़ रुपये। जब मैं 10 करोड़ रुपए दे के सिलेंडर बनाऊं तो क्या मैं 10 करोड़ के 100 करोड़ नहीं बनाऊंगा? फिर तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसका बेहतर तरीका ये है कि एक जमात है, आप मैं जमातों के नाम दे लेता हूँ, पीपल्स पार्टी है, उसके पास 50 सीटें हैं एमएनए पीएस की, उसका जितना कोटा बनता है उसको उसके सेनेटर। चले ठीक हो गया, अभी असल में टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुरैशी साहब ने आज बड़े दबंग तजिया किया और बड़े आज तो इन्होंने करजदार गुफ्तगू की। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम एस कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल AQ ग्लोबल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हमारा अमीन नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।